टारगेट पर खामनेई का बंकर, ईरान का ऑल आउट वॉर शुरू। ओमान की खाड़ी या फिर अरब सागर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर किसी भी वक्त अमेरिका के बम वर्षक, लड़ाकू विमान, बंकर बस्टर बम या फिर घातक मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और ये दावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की एक बड़ी चेतावनी से हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करते हैं तो ईरान सभी के खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू कर देगा, यानी वजूद बचाने के लिए ईरान कयामती युद्ध शुरू कर देगा। 36 घंटे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के बीमार और सनकी शासक खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान सैकड़ों की तादाद में मौजूद ईरानी मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर चुका है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को मारने के लिए अंडरग्राउंड अटैक करने की कोशिश की, तो फिर इस युद्ध में सीधे तौर पर रूस और चीन भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन ये सब हो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहा है। अमेरिका ने पार की रेड लाइन, मिसाइल सुनामी को तैयार ईरान। अमेरिका का जंगी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन 21 से 23 जनवरी 2026 तक ओमान की खाड़ी या फिर अरब सागर में पहुंच जाएगा और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ा हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर कर सकता है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर ट्रंप को लगता है कि खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से खामनेई ने ईरान में फैले हिंसक प्रदर्शनों को ताकत के दम पर काबू किया है, उसने अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों को भी खाक में मिला दिया है। खबर तो ये भी है कि ट्रंप को डर है कि अगर 86 साल के खामनेई ईरान के शासक बने रहे तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए घातक साबित होंगे। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक से बंकर बम गिराए, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। ईरान ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई पर किसी भी तरह का हमला या उनको पद से हटाने की कोशिश ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ईरान इसे केवल एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और संप्रभुता पर अंतिम प्रहार मानेगा। ईरान के ऑल आउट युद्ध के पीछे 5 मुख्य कारण भी बताए जा रहे हैं। जब ईरान ऑल आउट वॉर की बात करता है तो उसके सैन्य प्लान में ये चीजें बहुत अच्छे से शामिल होती हैं। पहला है मिसाइलों की बौछार। ईरान अपने पास मौजूदा हजारों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे फतह 2 का इस्तेमाल इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, हाइफा और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ करेगा और हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में ईरान 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को दाग दे। दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार। युद्ध केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हिजबुल्ला, हूथी, इराकी मिलिशिया को भी अब सक्रिय कर देगा, जिससे लेबनान, यमन, इराक,
और सीरिया में एक साथ कई मोर्चे खुल जाएंगे। तीसरा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी। ईरान दुनिया के तेल व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है और ऐसी स्थिति अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को वैध लक्ष्य मान करके उन पर ईरान सीधा और बड़ा हमला कर सकता है। पांचवा है परमाणु हथियार का विकल्प। हालांकि ईरान कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो अंतिम बचाव के रूप में अपनी परमाणु क्षमता के इस्तेमाल की धमकी भी दे सकता है। जबकि अमेरिका और इजराइल का वॉर प्लान भी बेहद घातक है। अमेरिका की रणनीति मुख्य रूप से प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक हमला करने की है, ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका ने जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से अपने B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के 100 मीटर गहरे बंकरों फोर्डो और नतांज को निशाना बनाया, इसी तरह खामनेई के 100 मीटर गहरे बंकर में भी अमेरिका हमला करना चाहता है। आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को ऑल आउट हमले को लेकर क्या लिखा है।